भगवान के हाथों से बना हुआ कुआं है ये। यहाँ पर आकर हमारे शरीर के समस्त जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रयागराज यहाँ स्वयं अपना उद्धार करने के लिए जो उनका जो स्वरूप था वो स्वरूप कुरूप में बदल गया था। ठाकुर जी ने अपने हाथ से जैसी मिट्टी खोदते ना बच्चे, ऐसे ठाकुर जी ने यहाँ सभी बाल लीलाएं करी हैं ऊंचा गांव के आसपास। तो ये वही स्थान है जो ठाकुर जी। जय जय श्री राधे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज दर्पण में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं ऊंचा गांव। ये जो जगह देख रहे हैं ऊंचा गांव, ये बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हम आपको जो दर्शन कराएंगे वो कराएंगे त्रिवेणी कूप के। त्रिवेणी का जैसे नाम से ही आप समझ रहे होंगे, त्रिवेणी का मतलब है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। आपने प्रयागराज में भी दर्शन किए होंगे, इलाहाबाद में दर्शन आपने किए होंगे, लेकिन ब्रज में भी त्रिवेणी का संगम है। वो कहाँ पे है उसके बारे में हम आज आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं ऊंचा गांव। तो दोस्तों अब हम उसी स्थान पे आ चुके हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, त्रिवेणी कूप। और ये ऊंचा गांव में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊंचा गांव है। बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये ऊंचा गांव। और हम जो दर्शन आज आपको करा रहे हैं वो त्रिवेणी कूप के करा रहे हैं। उसके पीछे क्या कथा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं, बहुत ही प्राकृतिक चीज़ हैं और बहुत ही प्राचीन जगह हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं, या जो 84 कोस की ब्रज परिक्रमा करते हैं उनको इस बारे में पता होता है। आप देख रहे होंगे एक जंगल के अंदर ये स्थान है, तो इस वजह से लोग कम आते हैं। लेकिन ये प्राचीन जगह हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कथा यहाँ पे भगवान कृष्ण की जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए हम आपको त्रिवेणी कूप की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले आप देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। और हम आपको अब दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। और आप देखेंगे ये जो जगह हैं इनसे पता चलता है कि हाँ ये कितना पुराना स्थान है। तो हमारा जो चैनल है ब्रज दर्पण, उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम आपको ब्रज की जो पुरानी चीज़ें हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं वो आप तक पहुंचाएं, आपको उन सब चीज़ों के दर्शन कराएं जो अभी तक आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे जो ब्रज है उसका आनंद उठा सकें। जो आप ये ऊँची अटारी देख रहे हैं, जो मंदिर देख रहे हैं, ये ललिता जी का मंदिर है। श्री राधा रानी की सबसे बड़ी सखी थी ललिता सखी, उनका ये मंदिर है। हमने उनके भी वीडियो बनाए हैं, तो उसका जो लिंक होगा हम अपने आई बटन में डाल देंगे, तो आप श्री ललिता जी के बारे में भी जान सकते हैं। अब हम उसी स्थान पे लगभग पहुंच गए हैं, त्रिवेणी कूप। इस स्थान से जुड़ी क्या कथा है वो हम जानेंगे। पहले आप देखिए, ये बहुत ही गहरा और प्राचीन कुआं है। आप देख रहे होंगे इसको ढक तो दिया गया है, लेकिन ये बहुत नीचा इसका पानी का स्तर अब है। और ये जो आप हैंड पंप देख रहे हैं ये इसलिए लगाया गया है यहाँ पे ताकि इसको जो कुएं का जल है उसको लिया जाए और उस पर स्नान किया जाए या ऐसे चरणामृत लिया जाए, क्योंकि ये त्रिवेणी का ही संगम है। ऐसा ही इसका मान्यता है कि ये त्रिवेणी कूप है। तो इसके बारे में क्या कथा है वो हम जानकारी यहाँ पे पंडित जी हैं उनसे लेंगे। और जैसा कि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि त्रिवेणी कूप, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी का मतलब है जो 3 नदियों के संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो हमें भी आज ये बहुत सौभाग्य मिला है कि हम इसका आचमन करें। तो त्रिवेणी कूप के बारे में जो जानकारी होगी वो हम इन स्वामी जी से, महाराज जी से लेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु। आपका नाम? जी मेरा नाम वेदाचार्य है। वेदाचार्य जी। और आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, मैं देहकुंड पर स्थान है हमारा जी। वहीं मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का। जी जी। वहीं हम रहते हैं और ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। वहीं पे लगे हैं? जी हाँ। तो आज हम हैं त्रिवेणी कूप पे जी। और तो हमारे मन में जिज्ञासा है, इच्छा है कि हम ये जानें कि ये त्रिवेणी कूप क्या है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन जगह है। जी बिल्कुल।
तो इसके पीछे क्या कथा है जुड़ी हुई भगवान कृष्ण की? जी बिल्कुल। देखिए प्रभु, यहीं से थोड़ी सी आगे सखीगिरी पर्वत है। जैसे कि सामने आपको ये पर्वत दिख रहा है, ये अटोर पर्वत है ललिता जी का। ठीक इतनी ही दूरी पर सामने सखीगिरी पर्वत है, जहाँ सभी अष्टसखियाँ खेला करती थी, जहाँ पर 56 कटोरे के फिसलनी शिला के दर्शन होते हैं। तो इन दोनों के बीच में त्रिवेणी कूप और जो है नारायण भट्ट जी की समाधि पड़ती है। तो जो त्रिवेणी कूप है, इसका अस्तित्व इस प्रकार है कि जो त्रिवेणी कूप है, त्रिवेणी मतलब होता है 3 गंगाओं का मिलन यहाँ पे भगवान ने किया है। 3 नदियों का मिलन? जी हाँ, गंगा जमुना सरस्वती, इस प्रकार। तो जैसे सभी अष्टसखियाँ यहाँ सखीगिरी पर्वत पे खेलती थी, तो खेलते खेलते ठाकुर जी के साथ वो इस स्थान पर पधारी, यहाँ पर आई। तो यहाँ पर आने के बाद जब वो यहाँ विराजमान हुई, यहाँ रुकी हैं, जैसे बच्चे थक कर खेल के थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, इसी प्रकार जब यहाँ वो बैठी तो ललिता जी ने कहा ठाकुर जी से कि ठाकुर जी प्रभु, अब तो हमें जो है खेलते खेलते प्यास लग गई है, तो कुछ पानी का व्यवस्था कीजिए, यहाँ पे जल की व्यवस्था कीजिए। ठाकुर जी कहते हैं अब इस जंगल में यहाँ पर जल कहाँ से आएगा? अच्छा। आप इस कुएं के आसपास देख सकते हैं, अभी भी जंगल है, यहाँ खेत हैं, सरसों हैं। उस समय भी इससे भी घना जंगल था उस समय तो यहाँ पे जब बैठे हुए तो उन्होंने देखा कि सखियों को प्यास लगी है, व्यवस्था करनी है। तो ठाकुर जी ने अपने हाथ से जो है पहले, अब तो देखो कलयुग है, कलयुग के अनुसार आप कोई भी कुआं देख लीजिए तो कुएं जो है गहरे हो गए हैं, पानी जो है उतर गया है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव की वजह से। पहले जो है इस ब्रज में ऐसे ऐसे कुएं थे कि आपको बाल्टी डालने की जरूरत नहीं है, लोटे से आप हाथ से पानी निकाल सकते थे। ठाकुर जी ने अपने हाथ से, जैसे ही मिट्टी खोदते ना बच्चे, ऐसे ठाकुर जी ने यहाँ सभी बाल लीलाएं करी हैं ऊंचा गांव के आसपास। तो ये वही स्थान है जो ठाकुर जी ने अपने हाथ से खोदा था? हाथ से खोदा था। तो दोस्तों आप सुन रहे होंगे, ये भारद्वाज जी बता रहे हैं कि ये वही कुआं है जिसको ठाकुर जी ने अपने हाथ से खोदा था। जो अष्ट सखी थी, उनको जब प्यास लगती थी, उन जो थक जाती थी, तो वो पानी पीने की इच्छा से भगवान कृष्ण ने इस कुएं को खोदा था। ये वही कुआं है, प्राचीन कुआं है, ये समझिए द्वापर युग का कुआं है, भगवान कृष्ण के समय का, भगवान के हाथों से बना हुआ कुआं है ये। यहाँ पर आकर हमारे शरीर के समस्त जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों जो है नदियों का मिलन किया है भगवान ने यहाँ। अच्छा। ये ब्रजमंडल हमारी जो है प्रेम की भूमि है, यहाँ कण कण में हमारे ठाकुर विराजमान हैं। एक संगम वहाँ पे भी है प्रयागराज में या इलाहाबाद में? देखिए ये जो प्रयागराज आप इलाहाबाद बता रहे हो, वो चीज़ें हर जगह स्थल है। अब जो काशी के अंदर भी है, दुनिया नहाने जा रही है, हरिद्वार में भी दुनिया नहाने जा रही है, लेकिन जो ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में दुनिया के सभी तीर्थ हैं। आप 84 कोस यात्रा करोगे तो 84 कोस यात्रा में हमारे दुनिया के सभी तीर्थ स्थान आ जाते हैं इस 84 कोस में। इसीलिए कहा जाता है कि 84 कोस जिसने कर लिया, समझ लो सारे तीर्थ धाम हो गए, इसलिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। और प्रभु जी एक बात और हमने एक जानकारी सुनी कि प्रयागराज खुद ब्रज में एक बार स्नान करने को आए? हाँ बिल्कुल। देखिए ये ब्रज के अंदर तो सभी तीर्थ स्थल, यहाँ सभी देवी देवता आते हैं। प्रयागराज यहाँ स्वयं अपना उद्धार करने के लिए जो उनका जो स्वरूप था, वो स्वरूप कुरूप में बदल गया था। अच्छा। तो यहाँ की ब्रज की रज उन्होंने धारण की है, ये त्रिवेणी कूप जल धारण किया है, तब उनका रूप जो है निकला है। अब जैसे कि आप देह कुंड को ले लो, देह कुंड के अंदर 33 करोड़ देवी देवता स्नान करने आते हैं। जो वामन द्वादशी के दिन जिसका उस दिन का स्नान है, उस दिन 33 करोड़ देवी देवता स्नान करते हैं। अच्छा। ब्रजमंडल के अंदर हर देवी देवता का वास है कण कण में। जब ब्रज देखो, कहते हैं ना कि ठाकुर जी राधा रानी से छोटे हैं, उसका कारण ये है कि लोग कहते तो हैं कि ठाकुर जी छोटे हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण नहीं पता है लोगों को। क्योंकि ये है कि देखो, जब ठाकुर जी ने देखा कि अब समय आ रहा है कंसवध का, कृष्ण अवतार का समय आ रहा है, तो कहते हैं कि किशोरी जी चलिए धरती पर चलना है। तो किशोरी जी कहती हैं कि मैं गोलोक को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे पूरा गोलोक धरती पर उतारना पड़े, पर मैं जाऊंगा आपके साथ ही। तो ठाकुर जी ने ब्रजमंडल धरती पर अवतरित किया है, तब श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ है और तब हमारे ठाकुर जी आए हैं। इसलिए राधा रानी एक तरह से गोलोक ही है। गोलोक ही है, इसको शास्त्रों में गोलोक का ही नाम दिया गया है। सभी हमारे 33 करोड़ देवी देवता इस ब्रजमंडल में वास करते हैं। ये ब्रज देखो, आपने देखा होगा कि कुछ संत ऐसे हैं कि यहाँ नंगे पैर घूमते हैं। ब्रज की रज के अंदर नंगा पैर घूमने का अस्तित्व क्या है? इसका मेन मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पर ब्रज में नंगे पैर इसलिए घूमा जाता है कि जब प्रभु ने यहाँ सारे तीर्थ स्थल उतार दिए, सभी तीर्थ स्थलों का यहाँ वास हो गया, तो कुछ देवता बचे। कहते हैं कि प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, हम भी तो आप ही के आश्रित हैं, हम भी आप ही के साथ रहेंगे, हमारा भी कोई इंतजाम करो ताकि हम आपके चरणों में रहें। तो कहते हैं आप रज में परिवर्तित हो जाओ।
तो इस रज पर अब देवताओं के ऊपर चप्पल लेके तो नहीं चढ़ा जाता है, इसलिए जो है नंगे पैर घूमते हैं। ब्रज के कण कण में देवताओं का वास है, यहाँ कण कण में ठाकुर खेलते हैं। देखो लोग प्रसाद कहते हैं, हमारे ब्रज की रज का सबसे बड़ा प्रसाद है। लोग दुनिया पब्लिक जो है ठाकुर जी की चरणों की रज के लिए भाग रही है, लेकिन ब्रज की रज तो ठाकुर जी ने स्वयं मुख में धारण करी है। मैया यशोदा ने उसको अपनी उंगली से निकाला है, तो इससे बड़ा प्रसाद और क्या हो सकता है कि भगवान ने स्वयं अपने मुख से निकाला हुआ प्रसाद दे दिया। यही ब्रजमंडल की खास बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे प्रेम को प्रभु के प्रति बढ़ाती हैं, प्रभु को समर्पण करने का दिल हो जाता है। जो लोग कहते हैं नहीं कि हमें भजन नहीं होता, वो प्रभु की लीलाओं को सुनते हैं तो अपने आप समर्पण कर देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत आनंद आया आपकी बातों ने सुन के। तो दोस्तों आज आपने जो दर्शन किए वो त्रिवेणी कूप के किए, और ये ऐसी जगह है इन पे एक बार जरूर आना चाहिए। ब्रज में जब भी आप आओ, बरसाना से कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है ऊंचा गांव। यहाँ पे आपको ललिता सखी के भी दर्शन मिलेंगे, 56 कटोरे के भी दर्शन मिलेंगे, फिसलनी शिला के दर्शन मिलेंगे, उसके साथ त्रिवेणी कूप के भी ये दर्शन आपको यहाँ पे ऊंचे गाँव में मिल सकते हैं। तो जब भी आप बरसाना आएँ, वृंदावन आएँ, मथुरा आएँ, तो एक बार यहाँ पे भी जरूर आएँ, आपको बहुत आनंद मिलेगा। और जिस संगम के लिए लोग कहाँ तक दूर जाते हैं, वो संगम आपको ब्रज में यहीं पे उपस्थित है। वृंदावन में आइए, बरसाना में आइए, श्री राधे राधे जपिए और इन सुंदर स्थानों का दर्शन कीजिए, इस संगम में नहाइए। इससे अच्छा और आनंद की बात क्या हो सकती है। तो ये वीडियो आज आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज मुझे यानी कृष्ण गोपाल शर्मा को अनुमति दें। ऊंचा गाँव से राधे राधे।